ये कौन सी जगह पे बुला दिया दुर्जन ने हमें? इंस्टीट्यूट में ऐसी भी कोई जगह है? मुझे तो नहीं पता था। दुर्जन और इस इंस्टीट्यूट के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ये किसके चीखने की आवाज थी? एक आत्मा की चीख है। लेकिन ये आत्माएं चीखती क्यों है यहाँ पर? ऐसा क्या करते हैं आप इन आत्माओं के साथ? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अपने काम पर ध्यान दो। आत्मा को रिकॉर्ड करो टेप पे। मुझे जानना है। हम लोग काम करते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए। हमें ये जानने का पूरा हक है कि आप लोग करते क्या है आत्माओं के शॉट का। समझाओ इसे। चादर के बाहर पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है ये। लूसी फरेलो को पता चल गया तो पैर ही नहीं रहेंगे। पर राघव, बताइए, इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं, जैस्मिन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? ये जैस्मिन कौन है? रोज पार्क सोसाइटी फ्लैट नंबर 113 में रहती है वो। जाओ मिलकर आओ उसे। यामिनी को भी लेके जाना साथ में। है कहाँ वो? कौन? हाय हाय, इतनी रात को कौन आया होगा? हाय हाय, कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यामिनी, विजय और शकुंतला की बेटी यामिनी। यामिनी बेटा। माँ, नहीं, मैं तेरी मौसी दमयंती। मौसी? मौसी, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी। यामिनी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर आपको पता होगा ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों भेजा मुझे अनाथ आश्रम? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते थे? ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हें इतना प्यार करते थे, तभी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें वहां भेजा, तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई? तुझे तेरी जुड़वा बहन मल्लिका से बचाने के लिए। बचाने के लिए? हाँ, पापी है वो, घोर पापी।
इस कलयुग के हर एक अवगुण उसमें कूट कूट के भरे हैं। फिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने? 14 साल की उम्र में उसने अपने ही माँ बाप का खून कर दिया, अपने ही हाथों से। क्या? अपने ही हाथों से अपने ही माँ बाप का खून कर दिया उसने? हाँ, तभी तो बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उससे दूर कर दिया था। तुम्हें अकेला पाके वो घंटों तक मारती रहती थी, और एक दिन तो उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी। ओह, इसीलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया मल्लिका से दूर करने के लिए। हेलो, हाँ राघव, हाँ ठीक है। मौसी, मुझे जाना होगा, आप अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ, सुबह झाड़ियों में लाश पड़ी मिली इसकी। मुझे तो लगता है ये काम जरूर किसी बुरी आत्मा ने किया है। बुरी आत्मा? हाँ। मैंने फोन पर चीखें सुनी थी उसकी, इतनी दर्दनाक भयानक चीखें। एक तरह से अच्छा ही हो गया, तुम्हें छुटकारा मिल गया उससे। पिछले 2 हफ्तों में ये चौथी मौत है। अगर इसी तरह मौत का सिलसिला चलता रहा तो इस कब्रिस्तान में जगह कम पड़ेगी। ये तूफान कैसा? कुछ समझ की हवाएं, लगता है वही आत्मा है। अचानक की हवाएं कैसे चल रही हैं? कुछ समझ में नहीं तेज हवा, वो भी कब्रिस्तान में। लगता है ये कोई आत्मा है। अरे हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। चलो चलो भागो यहाँ से। अरे सब लोग भागो, भागो यहाँ से। अरे चलो चलो यहाँ से निकल जाओ, सब लोग निकल जाओ। ये आवाज सुनी तुम लोगों ने? ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर घुस गया बिल्डिंग में। कहिए। जासमीन जी यहीं पे रहती है? हाँ, पर वो प्लीज जरा उन्हें बुला दीजिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। और आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों? वो कहीं चली गई है क्या? बहुत दूर। दूर?
कहाँ? वो मम्मी मम्मी की डेथ हो गई 2 हफ्ता पहले। क्या जैस्मिन जी मर चुकी हैं? ये आवाज सुनी आपने? नहीं नहीं तुमने सुनी? नहीं। नहीं। तो घर में आप दोनों ही हैं? बस अब तो हम दोनों ही हैं इस घर में। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? दुर्जन ने तो कहा था हमसे कि दुर्जन? कौन दुर्जन? और दुर्जन को मेरे वाइफ से क्या काम हो सकता है? वो सब हम आपको नहीं बता सकते। जैस्मिन के डेथ के बाद आप दोनों ही हैं ना इस घर में? हाँ। क्यों? यहाँ पे कोई लेडी नहीं रहती है ना? नहीं। तो फिर ये साड़ी किसकी है? वो गिफ्ट देनी है किसी को, गिफ्ट। अच्छा अच्छा, गिफ्ट देनी है। मिक्सर की आवाज? आप तो कह रहे थे कि घर में और कोई नहीं है। अरे 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 कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। मैं कह रहा था ना आपसे, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है यहाँ पे तो ये मिक्सर कौन चला रहा था? मिक्सर कोई नहीं चला रहा था। आप लोगों के कान बज रहे हैं। मतलब कि आपने मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं, नहीं सुनी। बेटे, आपने भी मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं। नहीं, इसने भी नहीं सुनी। जा बेटा, जा बेटा, जाओ अभी आप लोग जाइए, जाइए प्लीज। फिर से उसी मिक्सर की आवाज। बस बहुत हो चुका है। आप होते कौन है मेरे घर में इस तरह घुसने वाले? आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो जाओ। चलो राघव। थैंक यू चारू, जो तुम यहाँ तक मेरे साथ आई। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। श्योर। बाय, टेक केयर।
रॉकी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुके थे ना। तुम्हें तो जमीन में गाड़ दिया था। तुम वापस कैसे आ गए? फिर से चले जैस्मिन के घर पे? एक बार पड़ोसी से भी पूछ लेते हैं, शायद उन्हें कुछ पता होगा जैस्मिन के बारे में। लगता है घर पे कोई नहीं। क्या है? हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी नमस्ते, कुछ पूछना था आपसे। मैं तुम्हें नहीं जानती। चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं। बहू, पूरी बात तो सुन लो उनकी। आप देखे, ये मेरा ही घर है। आपके सामने वाले फ्लैट में जो फैमिली रहती है उनके बारे में पूछने आए हैं हम। क्या पूछना है? देखो, जो भी पूछना है जल्दी पूछो और जाओ यहाँ से। उस फ्लैट में जैस्मिन नाम की एक औरत रहती है, अपने पति और अपने बेटे के साथ। हम उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। जैस्मिन, वो तो मर चुकी। पर हमें तो यहाँ भेजा था किसी ने जैस्मिन से मिलने के लिए। क्या आपको पूरा यकीन है कि जैस्मिन मर चुकी? मौत हो चुकी है उसकी। मौत मतलब अब उस घर में कोई नहीं रहता जैस्मिन के पति और बेटे के अलावा? मेरी डॉल दो। एक औरत रहती तो है वहां, शायद वही जैस्मिन हो। मेरे कपड़े किसने बदले? तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा हूं कि तुम्हारे कपड़े भी मैंने बदले। तुमने? हाँ, तुम तो ऐसे ही सोने चली गई थी, ऐसे। ये लो, दवाई खा लो। तुमने आज दवाई नहीं खाई। ये लो, पानी
पानी पी लो। सो जाओ तुम। मैं भी बहुत थक गया हूं। मैं भी सो जाता हूं। सो जा। आजा मेरी राजकुमारी, मैं सो गया मेरी लीना, तू भी सो जा राजकुमारी। ताला लगा हुआ है। ये लोग अचानक चले कहां गए? जो कुछ भी है, ताला तो तोड़ना ही पड़ेगा। पर इस तरह किसी के घर में घुसना ठीक होगा? यामिनी, पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर जैस्मिन जिंदा है या मुर्दा। मुझे तो लगता है जैस्मिन जिंदा है। अगर मरी हुई होती तो जुर्जन क्यों भेजता हमें उससे मिलने के लिए? दुर्जन को समझना इतना आसान नहीं है। उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है कोई पता नहीं लगा सकता। फिर से उसी जानवर की आवाज। वो दिखता क्यों नहीं है? नहीं है। पर हम अंदर जाएंगे कैसे? यामिनी, तुम्हारे बालों की पिन देना, शायद उससे दरवाजा खुल जाए। ये सब क्या है? क्या हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो वही है, बस हुलिया बदल गया है। इस घर में तो कोई भी नहीं है, ना जैस्मिन का पति ना उसका बेटा। अचानक दोनों गए कहाँ? अचानक? ये घर की हालत देखिए तुम लोगों ने। ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। फिर आया हूँ। ये कोई आम आवाज नहीं है। जरूर ये कोई आत्मा है। सुबह जब हम यहाँ आए थे तब घर की हालत ऐसी नहीं थी। क्या वो हमारा भ्रम था कि ये हमारा भ्रम है? ना वो कौन है? वो मेरे भाई हैं, कल ही आए। ये इनके चेहरे को क्या हुआ? इन्हें स्किन की बीमारी हुई है। देखिए, अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, इन्हें परेशान मत कीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आपने रॉकी को दोबारा देखा है उसकी मौत के बाद? ये कैसा सवाल है? भला कोई मरने के बाद देख सकता है किसी को? इस सोसाइटी में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है लीना जी। मरने के बाद लोग घर वापस आ रहे हैं।
तो जहां हो रहा है वहीं जाकर अपने सवाल कीजिए ना। यहाँ क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? पापा चलो ना, मेरा होमवर्क करवाओ। तुम चलो, मैं आता हूं। पापा, पर आपने तो कहा था कि वो आपके भाई है। देखिए, मुझे अब आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। अब चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। कहीं वो रॉकी तो नहीं था? जरूर वो रॉकी है। स्किन की बीमारी इतनी भयानक नहीं होती। और घर में से इतनी बदबू आ रही थी जैसे कि कोई लाश कई दिनों से वहां पड़ी हो। पता नहीं ये घर वाले रह कैसे पा रहे इन मरे हुए लोगों के साथ। हर्ष, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है। हाँ। इसे पकड़ो। स्पाइक है। देखो, पियानो अपने आप ही बज रहा है। वो रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब कि वो रॉकी था। हाँ, अगर केके, जैस्मिन और रॉकी मरने के बाद वापस आ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईवा भी जरूर वापस आई होगी। ये तुम क्या कह रही हो युवा? देखो जरा समझने की कोशिश करो। हैं? तुम मर चुकी हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है। तुम प्लीज अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। वापस चली जाओ? हाँ, तुम्हें अपने साथ लिए बगैर? अरे वाह, शादी के वक्त बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, साथ में जीने मरने की। अब क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मरने के बाद दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अभी मेरी मौत नहीं हुई है ना। ठीक है, तुम्हारी मौत आने तक मैं यही रहूंगी, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। ये नामुमकिन, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। जहां ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तेरे जैसे आदमी के साथ शादी की मैंने। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। तूने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? हाँ। मुझे देख, मुझे देख, मैं कितनी सुंदर हूँ, देख मुझे। मुझे तुम्हारी सुंदरता नहीं चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो, छोड़ दो मेरा पीछा, मेरा पीछा। किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? जो भी हम दोनों के बीच में आएगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा पीछा।
मैं अपने पति से प्यार करती थी, इसलिए उसे अपने साथ ले जाने आई, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता था, खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ, खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ। मतलब ये लोग इसलिए वापस आए हैं ताकि अपने साथ अपने घर वालों को भी ले जाए मौत की दुनिया में। इसका मतलब है कि जैस्मिन और केके के घर वाले घर छोड़कर नहीं गए। जैस्मिन और केके उन्हें लेकर गए अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में। फिर तो रॉकी भी कोशिश करेगा अपनी बेटी और अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने की। तो नहीं जल्दी तो ना चला, स्वीटी मेरे साथ जाएगी। रॉकी प्लीज प्लीज मम्मी, पापा तुम्हें अच्छी जगह ले जाएंगे। मम्मी स्वीटी, रॉकी प्लीज। स्वीटी चलो, चलो बेटी, स्वीटी चलो। नहीं नहीं नहीं, स्वीटी चलो, स्वीटी, 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 बेटा। मुझे बचा लो। यामिनी, इसे यहाँ से लेकर चल, हम देखते हैं। चल।